नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 2.3 जिसका नाम क्या है बच्चों, द वर्म। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा पोएम दिया गया है जिसमें एक मैसेज छिपा हुआ है आप लोगों के लिए, हमारे लिए। ठीक है, तो वो तो जब हम पढ़ेंगे तभी हमको समझ आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी, देखिए यहाँ पे वार्मिंग अप में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो है ना उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जाइएगा, उसको देखिएगा। वार्मिंग अप में जो क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर मिलेंगे और जो इंग्लिश वर्कशॉप में क्वेश्चन दिए गए हैं उनके भी आंसर आप लोग को उस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी बिना कुछ देरी किए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, वर्म का मतलब क्या होता है। वर्म मतलब क्या होता है, तो आपने वो कीड़ा देखा होगा बरसात के मौसम में जो आते हैं, रेंगने वाले कीड़े, है ना। जब पानी बरसता है तो वो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, मिट्टी में ही रहते हैं, वो मिट्टी ही खाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी में से निकलते हैं, जब पानी बरसता है ना तब वो मिट्टी में से निकलते हैं वो कीड़े, उनको हम क्या कहते हैं, वर्म कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे पोइट क्या कहते हैं, पोइट कौन है इस पोएम के, तो थॉमस गिब्सन। ओके, तो थॉमस गिब्सन क्या कहते हैं सुनिएगा। टर्न टर्न दाई हेस्टी फुट असाइड नॉट नॉर क्रश दैट हेल्पलेस वर्म द फ्रेम दाई स्कॉर्नफुल लुक्स डिराइड रिक्वायर्ड गॉड टू फॉर्म। अभी ये जो पोएट है ना वो हमसे कह रहे हैं, ह्यूमन बींग से कह रहे हैं, टर्न टर्न दाई हेस्टी फुट असाइड, यानी जो आप जल्दबाजी में, हेस्टी मतलब क्या होता है, जल्दबाजी में, केयरलेसली, बिना ध्यान के कुछ भी काम करना, उसको हम क्या कह देंगे, हेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कहते हैं कि जल्दबाजी में आप अपने पैर इधर उधर मत रखिए, एक किनारे पे रखिए, साइड में रखिए। क्यों? क्योंकि नॉर क्रश दैट हेल्पलेस वर्म, यानी वो जो हेल्पलेस वर्म है, ये जो छोटा सा असहाय कीड़ा है, असहाय ही है ना, वो किसी से मदद नहीं मांग सकता। अगर आप उसको मार भी दोगे तो भी वो किसी से कंप्लेन करने नहीं जाएगा, है ना। लेकिन इंसानों के साथ तो अलग होता है, अगर किसी ने किसी को मारा तो वो चले जाएंगे पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने के लिए और पुलिस उनकी सहायता भी करती है। लेकिन इस कीड़े का क्या, ये तो हेल्पलेस है, इसकी कोई मदद करने के लिए नहीं है। तो आप इसको क्रश मत करो, मत कुचलो, इसको मत दबाओ, क्योंकि जब आप पैर अपने जल्दबाजी में इधर उधर कहीं भी रखोगे तो वो बेचारा आपके पैर के नीचे आकर के मर सकता है, दब सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, जल्दबाजी में केयरलेसली अपने पैर इधर उधर नहीं रखने हैं। द फ्रेम दाई स्कॉर्नफुल लुक्स डिराइड रिक्वायर्ड गॉड टू फॉर्म। अभी सुनिएगा, स्कॉर्नफुल मतलब क्या होता है, किसी को मतलब नफरतपूर्ण, जैसे घृणापूर्ण, जैसे हम किसी चीज़ को देख के हमको बहुत घृणा होती है, अंदर से बहुत बेकार लगता है, राइट। तो वो हो गया स्कॉर्नफुल। और डिराइड मतलब क्या, किसी का ना एकदम खराब वाला मजाक उड़ाना, कठोरता से मजाक उड़ाना। ठीक है, वो हो गया आपका डिराइड। तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कहते हैं, जैसे अगर मैं वर्म की बात करूँ तो इनका जो लुक होता है, ये दिखने में कैसे होते हैं, बहुत ही बेकार दिखते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो हमको देख के कैसा, हम उनको ना नफरत से देखते हैं, हमें वो अच्छे नहीं लगते। और कई लोग तो उनसे डरते भी हैं, है ना। आप लोग में से भी बहुत लोग डरते होंगे, मैं भी डरती हूँ उनसे, उनके पास तो जाने का भी मन नहीं करता है, डर लगता है ना। लेकिन ये जो इतना गंदा सा दिखने वाला कीड़ा है जिसको हम नफरतपूर्ण निगाहों से देखते हैं, उसको भी किसने बनाया है स्टूडेंट, भगवान ने ही बनाया है। जैसे भगवान ने हमको बनाया है और भी एनिमल्स को बनाया है, बर्ड्स को बनाया है, उसी प्रकार से उस कीड़े को भी बनाया है। तो हम क्यों उससे नफरत करें, सही है ना। अच्छा ठीक है, आप नफरत करते हो तो ठीक है, लेकिन उसको मारो तो मत, क्योंकि सभी को जीने का हक है। इसलिए आपको क्या करना है, जब आप रोड पे चलते हो तो आपको अपने पैर देख करके रखने हैं, किनारे रखने हैं, ना कि उस वर्म को कुचलते हुए आगे बढ़ जाना है, क्योंकि उसको भी किसने बनाया है, भगवान ने ही बनाया है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये था फर्स्ट आंसर का मीनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पोएट कहते हैं, द कॉमन लॉर्ड ऑफ ऑल दैट मूव फ्रॉम हुम दाई बीइंग फ्लॉड अ पोर्शन ऑफ हिज बाउंडलेस लव ओ दैट पुअर फॉर्म बिस्टोड। अभी सुनिएगा, देखो इस अर्थ के ऊपर जितने भी मूव करने वाले प्राणी हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, उन सभी को किसने बनाया है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं इनको किसने बनाया है, तो एक ही भगवान ने बनाया। वो कॉमन गॉड है जिसने सभी को बनाया है। ठीक है, हमको बनाया है, एनिमल्स को बनाया है, बर्ड्स को बनाया है, सभी को बनाया है। और उसी गॉड ने जो उसका बाउंडलेस लव है, यानी असीमित जो उसका प्रेम है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने इस कीड़े को भी दिया है, उन्होंने इस वर्म को भी दिया है। ठीक है, एज अ गिफ्ट। देखो बिस्टोड का मतलब क्या, गिवन एज अ गिफ्ट, यानी जो भगवान ने हमको, मतलब जो प्यार देते हैं, ठीक है, हमको बनाते हैं,
वही भगवान ने उनका जो असीमित प्रेम है उसी में से एक हिस्सा उन्होंने इस वॉर्म को भी दिया है, यानी उन्होंने ही इस वॉर्म को बनाया है। तो इसीलिए हमें इससे नफरत नहीं करनी चाहिए। समझ में आया आपको क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे पोएट? आगे देखिएगा, The sun, the moon, the stars he made to all his creatures free and spreads over earth the grassy blade for worms as well as thee। अभी यहाँ पे पोएट कहते हैं जैसे भगवान ने किसको बनाया है, सन को बनाया है, मून को बनाया है, स्टार्स को बनाया है, राइट। तो किसके लिए बनाया है? यस, किसके लिए बनाया है? जो भी उनके क्रिएचर्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए बनाया है। यह आकाश में ये सारी चीज़ें होती है, सन, मून, स्टार्स, तो ये आकाश की चीज़ें उन्होंने किसके लिए बनाई हैं? तो हमारे लिए बनाई है। उनके जो भी बच्चे हैं, हम सभी भगवान के ही बच्चे हैं ना, चाहे वो वॉर्म ही क्यों ना हो, सबके सब भगवान के बच्चे हैं। तो उन्होंने इनके लिए ये सारी चीज़ें बनाई है। और जो इस धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर ये जो घास फैली हुई है ये हमारे लिए भी है। देखो यहाँ पे बोला ना, एंड स्प्रेड्स ओवर अर्थ द ग्रासी प्लेन, ये जो सभी घास ये फैली हुई है, घास का मैदान है, ये आपके लिए भी है और ये हमारे लिए, मतलब ये वॉर्म के लिए भी है। ठीक है, इनका कहना यहाँ पे ये है, देखो फॉर वॉर्म्स एज वेल एज दी, यानी ये वॉर्म के लिए भी है और ये आपके लिए भी है। दी मतलब तुम्हारे, यानी आपके लिए भी है। ठीक है, यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है, देखो भगवान जी ने क्या क्या बनाया, सन बनाया, मून बनाया, स्टार्स बनाया, वो सभी के लिए बनाया। उसी प्रकार से धरती के ऊपर ये जो घास फैली हुई है वो आपके लिए भी है और वॉर्म के लिए भी है। ऐसा नहीं, उन्होंने भेदभाव नहीं किया है कि उसके लिए दूसरा घास बनाया, आपके लिए दूसरा नहीं। उन्होंने जो कुछ भी दिया है सभी के लिए दिया है। समझ में आया आपको? चलिए अभी आगे चलते हैं। आगे लास्ट स्टांजा देखेंगे। आगे पोएट कहते हैं कि लेट देम एंजॉय देयर लिटिल डे, देयर लोवली ब्लिस रिसीव्ड, ओ डू नॉट लाइटली टेक अवे द लाइफ दाउ कांस्ट नॉट गिव। अभी यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने क्या बोला, लेट देम एंजॉय देयर लिटिल डे, यानी ये जो वॉर्म होते हैं ना, इनकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती, छोटी सी ये ज़िंदगी होती है। ठीक है, इनकी ज़िंदगी बहुत छोटी सी होती है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहते हैं अरे इनकी ये जो छोटी सी ज़िंदगी है उसके पलों को आप लोग इनसे क्या करो, छीनो मत। क्योंकि देखो एक तो पहले ही इसकी ज़िंदगी इतनी छोटी सी है, उसी में अगर आप इसको बीच में ही मार दोगे फिर तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, इनको मारना नहीं है, इनको जीने देना है। सभी को जीने का हक है ना। अगर आप किसी को लाइफ दे नहीं सकते हो, देखो लास्ट लाइन में उन्होंने यही बोला है। सबसे पहले तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि तुम इसको एंजॉय करने दो, इसकी जो छोटी सी ज़िंदगी है उसके हर एक पल को इसको एंजॉय करने दो, जो भगवान ने इसको दिया है, एक सिंपल से जो इसको लाइफ दी है। ठीक है, इसे आप क्या करने दो, इसे हंसी खुशी से गुजारने दो, है ना। आपको भी आपकी ज़िंदगी में आकर के कोई तूफान मचाए तो कितना गुस्सा आता है ना। उसी प्रकार से इनको भी अच्छा नहीं लगता होगा, तो आपको इन्हें भी क्या करना है, जीने देना है। क्यों? ओ डू नॉट लाइटली टेक अवे द लाइफ दाउ कांस्ट नॉट गिव, यानी देखो क्या आप किसी को जीवन दे सकते हो? जब आप किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो आपको जीवन छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो पोएट ने यहाँ पर क्या बोला कि आप इनसे इनकी ज़िंदगी को मत छीनिए, क्योंकि आप किसी भी कोई भी क्रिएचर हो, चाहे वो कीड़ा ही क्यों ना हो, बना सकते हो क्या? बना सकते हो नहीं, बस एक ही गॉड बना सकते हैं। तो उन्होंने उनको वो जीवन दिया है, तो हमको छीनने का कोई भी अधिकार नहीं है। समझ में आया आपको? तो ये था एक ब्यूटीफुल सा पोएम रिटन बाय थॉमस गिब्सन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसमें मैसेज क्या था स्टूडेंट? मैसेज क्या था? देखो कोई भी प्राणी है इस संसार में, चाहे जो भी है, हमें किसी को भी मारना नहीं चाहिए बिना मतलब का, है ना। क्यों मारे भाई, क्यों मारे? क्या हम किसी को जीवन दान दे सकते हैं? जब किसी को जीवन दे सकते हैं, जब दे नहीं सकते तो ले कैसे सकते हैं, है ना। सभी को जीने का हक है, जियो और जीने दो। आपने ये तो नारा बार बार कहीं ना कहीं सुना ही होगा। क्या कहते हैं लोग? जियो और जीने दो, है ना। आप भी जियो और जीने दो, क्यों दूसरों को मारना? ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बस ये पढ़ने के लिए नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ लिया, हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, अभी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में पेपर में भी लिख देंगे, हो जाएगा कंप्लीट। अरे नहीं नहीं, ये जो पढ़ा है थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में भी तो उतारने की कोशिश करो। ठीक है, तो कोई भी निरपराध प्राणी है उसे आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको मारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पोएम कंप्लीट हुआ। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो तो मैंने बोला है कि आपको उसी वीडियो में मिलेंगे, आप प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।